बायोहब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जीन इंटरेक्शन के बारे में। बच्चों, आपको पता है कि मेंडल ने क्या किया था, कुछ डिस्कवरीज की थी एंड उन्होंने फाइनली कुछ कंक्लूजन्स दिए थे, है ना। ठीक है, तो क्या हुआ, उन कंक्लूजन्स को लेके कई सालों तक हम क्या करते रहे, सोचते रहे कि किसी पर्टिकुलर एक कैरेक्टर के लिए एक सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया था ना कि जब हमने मेंडल के लॉ पढ़े थे तो हमने डोमिनेंस में भी पढ़ा था कि क्या होता है, एक सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अ सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, एंड उनके बाद भी जो रिसर्चर जिन्होंने काम किया इस पे, उन्होंने भी यही सोचा कि क्या होता है कि एक सिंगल कैरेक्टर को एक सिंगल जीन ही कंट्रोल करता है। बट बाद में कई सारी ऐसी स्टडीज हुई, रिसर्च हुई, उसमें क्या डिस्कवर हुआ, वहां पे डिस्कवर हुआ कि किसी एक कैरेक्टर को सिर्फ एक जीन कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि एक से ज्यादा जीन भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसमें कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैरेक्टर को जब एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं जीन इंट्रैक्शन। ठीक है, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जीन इंट्रैक्शन। जीन इंट्रैक्शन को हम बेसिकली टू कैटेगरीज में फर्दर कैटेगराइज करते हैं। क्या है कैटेगरीज? नंबर 1 एलेलिक जीन इंटरेक्शन एंड नंबर 2 होती है आपकी नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे एलेलिक जीन इंटरेक्शन की। एलेलिक जीन इंटरेक्शन क्या होता है, जब एक जीन के एलेल्स आपस में इस तरीके से कुछ एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं कि कुछ नया कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होता है, तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं एलेलिक जीन इंटरेक्शन। ठीक है, इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझ के चलेंगे। कौन से है वो एग्जाम्पल आपके? सबसे पहला है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, सेकंड होगा आपका को डोमिनेंस एंड थर्ड वन मल्टीपल एलेल। ठीक है, तो ये क्या है, एलेलिक जीन इंटरेक्शन की क्या है, 3 एग्जाम्पल्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ के चलते हैं। आप जब क्रॉस में समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं मिराबिलिस जलापा एंड दूसरा एग्जाम्पल है इसका स्नैप ड्रैगन फ्लावर। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, फ्लावर के कलर की बात कर रहे हैं। तो इसको एक क्रॉस से समझते हैं। यहां पे हमने 2 फ्लावर्स को लिया, एक फ्लावर है रेड कलर एंड दूसरा है व्हाइट कलर। ठीक है, बिल्कुल वैसे ये क्रॉस उसी तरीके से कराना है जैसे हमने लॉज में स्टडी किया था। कैसे बनाते हैं हम क्रॉस? सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेरेंट्स को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेड कलर के लिए लेते हैं हम कैपिटल आर एंड व्हाइट कलर के लिए हम लेंगे स्मॉल आर। देन गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारी आएगी F1 जनरेशन। तो क्रॉस कराने के बाद इसको हम क्रॉस करवाते हैं कहां पे, पुनेट स्क्वायर के अंदर। ठीक है, एक तरफ हम लिखते हैं गैमेट्स ऑफ वन पेरेंट
एंड दूसरी तरफ दूसरे पेरेंट्स के गैमेट्स को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे हमें F1 जनरेशन में जितने भी फ्लावर्स हैं वो कैसे हैं, कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, बात करें अगर जब हमने मेंडल का फर्स्ट लॉ को स्टडी किया था तो वहां पे हमने क्या स्टडी किया था, वहां पे हमने बोला था, मेंडल ने क्या कहा था कि जो F1 जनरेशन आती है वो क्या होगी, अपने पेरेंट्स के जैसी ही होगी। ठीक है, या तो वो क्या होगी, रेड कलर की होगी, या फिर वो क्या होगी, व्हाइट कलर की होगी। लेकिन जब और स्टडीज हुई और डिस्कवरीज हुई तो क्या देखा कि यहाँ पे जो F1 जनरेशन आई ना तो वो क्या हुई, रेड कलर की हुई, एंड ना ही वो कैसी हुई, व्हाइट कलर की हुई। ये F1 जनरेशन इन दोनों के कुछ बीच का आया। ठीक है, कोई नया कैरेक्टर आया, एंड ये कैसे कलर की हुई, पिंक कलर। ठीक है, कैसी हुई है, पिंक कलर की। ना तो ये अगर इसे हम मदर बोले, इसे फादर बोले, तो ना फादर जैसी ना मदर जैसी, ये कुछ क्या हुई, इंटरमीडिएट टाइप क्या आई, ये जो न्यू कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रही है F1 जनरेशन, कुछ इंटरमीडिएट टाइप की मिली। ठीक है, ओके, अब इसे देखते हैं, ये जो इंटरमीडिएट F1 जनरेशन आई, आफ्टर दिस हम इसको क्या करते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, यानी कि क्या करेंगे हम, ये जो हमारी ऑफ स्प्रिंग आई है इन्हीं के बीच में क्या कराएंगे, क्रॉस करवा के देखेंगे। ठीक है, तो इसको क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन की ऑफ स्प्रिंग्स को। कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, सेल्फिंग। तो यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, यहाँ पे गैमेट्स कैसे बनेंगे, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, इनके बीच में क्या कराएंगे, क्रॉस करवाएंगे, अगेन पुनेट स्क्वायर, ठीक है, एक तरफ क्या करते हैं, वन पेरेंट की गैमेट्स को रखते हैं, दूसरी तरफ दूसरे पेरेंट्स की गैमेट्स को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा आफ्टर क्रॉस क्या आता है रिजल्ट। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल R, देन कैपिटल R स्मॉल r, देन कैपिटल R स्मॉल r, देन स्मॉल r स्मॉल r। ठीक है, अब देखते हैं इनके कैरेक्टर कैसे कैसे हैं। तो इनके कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये फ्लावर किस कलर का है, रेड। ये फ्लावर कैसा है, पिंक। ये दो फ्लावर कैसे हैं, पिंक, एंड ये व्हाइट। तो इनका जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं। यहाँ पे क्या जीनोटिपिक रेशियो, टिपिक एंड फिनोटिपिक टिपिक रेशियो। तो सबसे पहले बात करते हैं फिनोटिपिक रेशियो की, कि जिसको हम देख के बता सकते हैं कि कौन से फ्लावर क्या है, रेड है, कौन से पिंक है। तो रेशियो की बात करें, यहाँ पे रेड फ्लावर कितने हैं, 1, पिंक फ्लावर कितने हैं, 2, एंड व्हाइट फ्लावर 1। ठीक है, उसके बाद जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो क्या है, ये कैसे है, होमोजाइगस रेड। ठीक है, यानी कि 1:2। ये क्या है, हेट्रोजाइगस पिंक। ये कैसा है, होमोजाइगस व्हाइट। तो यहाँ पे जो हमारा जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो आया वो कैसा आया, 1:2:1। अब बात करें अगर मेंडल के फर्स्ट लॉ में, तो जब मेंडल ने अपना फर्स्ट लॉ के बारे में बताया था, रेशियो के बारे में बताया था, तो आपको याद होगा कि वहां पे जो फर्स्ट लॉ से हमारा F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो आया था वो क्या आया था, वहां पे फिनोटिपिक रेशियो, वहां पे हमारा फिनोटिपिक रेशियो आया था 3:1। याद है,
लास्ट स्टडी क्या था, वहां पे क्या था हमारा फिनोटिपिक रेशियो कैसा था 3:1। एंड बाद में जब डिस्कवरीज हुई तो क्या हुआ, यहाँ पे कैसा रेशियो आया 1:2:1। ठीक है, यानी कि क्या है यहाँ पे किसी क्या हो रहा है कि जो F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन में जो फ्लावर आ रहे हैं वो ना तो किसी एक पेरेंट से क्या हो रहे हैं, किसी एक पेरेंट के कैरेक्टर नहीं है, बल्कि इन दोनों पेरेंट्स के बीच का कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, जिसे यहाँ पे हमने किस कलर से डिनोट किया है, पिंक कलर से। ठीक है, तो ये क्या है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम कोडोमिनेंस के बारे में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।